नमस्कार, आप देख रहे हैं MSA न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। इस वक्त मौजूद है इटावा जनपद में। जय गुरुदेव महाराज जी का तो नाम आपने सुना ही होगा, जहां उनकी जन्मभूमि है ग्राम खितौरा में। वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव है पाली, जहां पर कई दिनों से भव्य सत्संग चल रहा है और भक्ति का ऐसा समागम चल रहा है जहां लाखों की संख्या में भक्त देश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पहुँच रहे हैं। शाम का समय है, लगभग गुजर रहे हैं 10 और यहाँ भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। जय गुरुदेव जी के जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये रात का नज़ारा है तो पूरा आपको दूर तक नहीं दिखाई देगा। लाइटिंग की यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था है और सजावट भी की गई है। यहाँ 24 घंटे लगातार यहाँ भंडारा चलता रहता है। लगभग 17 तारीख तक यहाँ इसी तरीके से भक्ति का समागम यानी कि सत्संग होता रहेगा और भक्त यहाँ लगातार पहुँचते रहेंगे। तो यहाँ 17 तारीख तक भंडारे का भी आयोजन है। जितने भी भक्त यहाँ आ रहे हैं देश या अन्य प्रदेशों से, वो लगातार यहाँ प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमार हो जाता है इस दौरान तो उनके लिए यहाँ डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है। कहें तो किसी भी तरह की इस समागम में किसी भी भक्त को दिक्कत नहीं आती है। और जय गुरुदेव जी की ये जन्मभूमि है ग्राम खितौरा, जहाँ उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। वहीं मथुरा से जो विश्वविख्यात महाराज जी हैं पंकज गुरु जी, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आज। और आपको ये वो नज़ारा दिखाएं जहाँ उनकी स्वागत में यहाँ सजावट की गई थी, फूल वगैरह यहाँ सजाए गए थे। पूरी तरीके से ये पंडाल सजाया गया था, जहाँ आज वो पहुँचे हुए हैं और कल यहाँ पर 9 बजे से वो सत्संग करेंगे। सभी को एक नया संदेश देंगे, एकजुट होने का, एकता का संदेश देंगे। भाई उनका एक ही नारा है कि शाकाहार बने। मांसाहार जो व्यक्ति हैं मांस का सेवन करते हैं, किसी पशु पक्षी को मारकर खा जाते हैं, तो उनको ये सब त्याग कर एक नए भारत का निर्माण करना है। पूरी तरह से शाकाहार बनकर उनकी भक्ति में लीन हो जाना है। जिस तरह से हम आपको दिखाएं, काफ़ी दूर दूर तक कई किलोमीटर तक यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था है, क्योंकि भक्त जो है वो दिन और रात यहाँ चलते रहते हैं। भैया आपको बता दें, भड़तना से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और जन्मभूमि उनकी खितौरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये समागम जो है वो चल रहा है कई दिनों से। और 17 तारीख तक यहाँ लगातार सत्संग चलता रहेगा, जहाँ देश विदेश से आए हुए सभी भक्त भक्ति में लीन है। वही भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और रात में रुकने की यहाँ पूरी तरीके से व्यवस्था है। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, ऐसे कई सारे जो पंडाल हैं वो लगे हुए हैं। आपको बता दें, लगभग ये 50 बीघा जो जमीन है वो उनके लिए खाली कर दी गई है। यहाँ के जो किसान हैं उन सभी किसानों ने अपनी फसल को पूरी तरह से काट लिया है और 50 बीघा जो जमीन है वो इसी तरीके से भक्तों से भरी हुई है, जहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, हजारों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं, बस हैं, ट्रक हैं, 4 पहिया वाहन हैं, तो ऐसी हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो देश और विदेश से पहुंची हैं, जहां उसमें भक्त भी मौजूद हैं। कहें तो लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, सत्संग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये विश्वविख्यात गुरु जी हैं जो जय गुरुदेव जी के नाम से जाने जाते थे। भाई आज पंकज महाराज जी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनसे भी आपको कल बातचीत कराएंगे, रूबरू कराएंगे क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल यहाँ के जो और भी कई सारे सेवक हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? संतराम चौधरी, प्रबंधक जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। महाराज जी, जो ये कार्यक्रम चल रहा है तो ये कितने दिनों से चल रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? हमारी संस्था का नाम जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा है। इसका मुख्यालय मथुरा में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज हैं, जो विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों को शाकाहारी बनाने, नशामुक्त और साथ ही साथ चरित्रवान बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। और उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूज्य पंकज जी महाराज निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 14 मार्च 2023 से 33 दिनों की शाकाहार सदाचार मध्यम से आध्यात्मिक जागरण यात्रा लेकर के निकले हुए थे और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, औरैया, कौशाम्बी और सोनभद्र में हम लोगों ने 20 दिन का कार्यक्रम किया। सोनभद्र के बाद चंदौली, मिर्जापुर और उसके बाद
जौनपुर और रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और आज कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद से 9 किलोमीटर दूर महाराजपुर से यात्रा यहाँ आ रही है। और इस समय हम लोग वालीपुर में बैठे हुए हैं और यह हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। हम लोगों को चलते हुए आज 32 दिन हो गए, कल 33 दिन हो जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन कितने दिनों तक चलेगा और कहाँ से बताएंगे? अब इस समय तो ये समापन का ही कार्यक्रम है, अंतिम कार्यक्रम है और इसके बाद हम लोग मथुरा आश्रम जाएंगे। और इस अभियान का लक्ष्य क्या है कि तो लोग गृहस्थ आश्रम में रहें, खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करें और थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए भी निकालें। रास्ता मालूम है तो ठीक है, नहीं किसी जानकार से पूछें। और हमारा विशेष जोर लोगों को शाकाहारी बनाने पर है। जो लोग शाकाहारी हैं, नशा मुक्त हैं, चरित्रवान हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उनसे भी हम लोग ये अपील करते हैं, हमारे महाराज जी अपील करते हैं कि थोड़ा सा सहयोग अपना वैचारिक आप लोग भी दीजिए ताकि लोग शाकाहार को अपनाएं, क्योंकि बहुत सी बीमारियों की ये जड़ है। और साथ ही साथ इतने पढ़े लिखे समाज में अपराध और हिंसा का जो वातावरण व्याप्त है वो केवल खान पान की खराबी के ही कारण है।